हेलो। केजरीवाल साहब दोबारा से नौटंकी में लगे हुए हैं। दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इन सब के बीच में केजरीवाल के साथ क्या चल रहा है ये बहुत कम लोग जानते हैं। केजरीवाल क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है और फ्यूचर में उसके लिए क्या रह सकता है, ये ज़्यादा कुछ लोग अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में पता है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, कुछ एनालिस्ट्स वगैरह के मैंने व्यूज़ देखे और उसके बाद मैंने सोचा कि आपसे आज एक वीडियो बना करके बात की जाए। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली की सिचुएशन की, आतिशी की, उसके बैकग्राउंड की, अरविंद केजरीवाल की। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी कहाँ फंसी हुई है और अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर क्या है। तो आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली का क्या हाल हो रखा है? दिल्ली हो रखी है जी बर्बाद। दिल्ली के अंदर ये हालत है कि पूरी तरह प्रोपेगेंडा छाया हुआ है, पूरी तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली बहुत सही है, दिल्ली में सब कुछ बहुत अच्छा है, दिल्ली में सब कुछ बहुत बढ़िया है। हमारे दिल्ली के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे हमारी रेगुलर बात होती है, वो हमारे को रेगुलर दिल्ली के हालातों के बारे में अवगत करवाते रहते हैं। दिल्ली के अंदर इस समय जगह जगह पे कूड़ा भरा हुआ है। जब बारिशें नहीं होती तो पानी उड़ जाता है, जब बारिशें होती हैं तो पानी भर जाता है। पानी उड़ जाए तब टैंकर माफिया भेज दिया जाता है, वो लोगों से पैसे लूटता है। और अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो लोग उससे करंट से लग लग के मर जाते हैं या बाढ़ में आके डूब के मर जाते हैं। दिल्ली में हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है। दिल्ली में हर जगह शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने जगह घेर घेर के वहाँ पर अपनी नाजायज़ अपने स्थान बना लिए हैं। उसके ऊपर वो जो है दुनिया भर के कुकर्म कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 2-2.5 साल के अंदर कम से कम 300 से ज़्यादा खूंखार टेररिस्ट्स पकड़े जा चुके हैं। दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नया कुछ भी नहीं बना है। जो शीला दीक्षित बना के गई थी बस उसी को चलाया जा रहा है। और बांग्लादेशियों का यहाँ पे घुसपैठ चरम सीमा पे है और उसके साथ साथ रोहिंग्या भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली का हाल ये है कि दिल्ली के अंदर कहने को मीडिया ये बताएगी आपको कि सब कुछ है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन सच्चाई में दिल्ली में फ्री तो छोड़िए, चीज़ें ही नहीं है। दिल्ली का ऐसा कोई विभाग, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर केजरीवाल और उसकी सरकार ने 2 से 3 स्कैम ना कर दिए हों। तो दिल्ली की बद हालत है, दिल्ली का बेड़ा गर्क है। लेकिन इतना बुरा हाल दिल्ली का क्यों हुआ? दिल्ली कभी भी इतने बुरे हाल में नहीं थी। देखिए, पूरे देश में करप्शन था, लेकिन दिल्ली जो है ये वो जगह है जहाँ पे सारे ये पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, इसलिए दिल्ली को हमेशा एक स्पेशल स्टेटस मिला रहा है। और उसके साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी होने की वजह से दिल्ली के ऊपर काफ़ी, जिसे कहते हैं पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, तो इसलिए उसको एक बहुत ध्यान से, ख्याल से रखा जाता है। लेकिन केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और दिल्ली का जो पतन इस आदमी ने किया है शायद उसको ठीक करने में कई सालों लग जाएंगे। लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। मीडिया में ये सब बातें नहीं चलती, क्योंकि मीडिया जो है, यही दिल्ली की मीडिया, इसको केजरीवाल ने पूरी तरह खरीद लिया है। ये लोगों को पैसे ही इस चीज़ के मिलते हैं कि ये चुप रहें और केजरीवाल के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएं या उसके पाप छुपा लें, या फिर जो वो झूठ बोले, मक्कारी करे, झूठे इल्ज़ाम लगाए, उन सब को जो है दिखाता रहे अपने चैनल पे। किसी और नेता के बारे में आपने कभी भी इतना नहीं सुना होगा टीवी के ऊपर जितना केजरीवाल के लिए सुना जाता है। जबकि दिल्ली एक पूरी तरह राज्य भी नहीं है, एक है क्या, कुछ तो म्यूनसिपैलिटी ही तो हैं। 3 या 4 म्यूनसिपैलिटी मिलाओ तो एक दिल्ली बन जाती है। दिल्ली से बड़े बड़े राज्य हैं, लेकिन किसी को उनके चीफ मिनिस्टर के नाम नहीं पता होंगे। ज़्यादातर लोगों को उनके होम मिनिस्टर के, उनके नेताओं के नाम नहीं पता होंगे। लेकिन इस आदमी की मक्कारी देखिए, इसकी चोरी देखिए कि मीडिया को इसने ऐसे खरीद के रखा हुआ है कि सारा दिन इसका भोंपू बजाते रहते हैं। और जब से ये अंदर था तो मीडिया की जो है दुकान बंद हो रखी थी, उनकी कमाइयाँ बंद हो रखी थी, तो वो भी वेट कर रहे थे कि कब आएगा हमारा लाल। अब उनका लाल बाहर आ गया है, लेकिन इस बार लाल जब बाहर आया है तो लाल पूरी तरह बदनाम हो चुका है। लाल की हालत ये है कि लाल
अब मोदी पे भी बात नहीं डाल सकता क्योंकि वो पिछली बार डाल दिया था। पिछली बार जब ये बाहर आया था तो इसने कहा था कि जी मुझे वोट दो और इनके जो इन्होंने मुझे गलत जेल में डाला उसका जवाब दो। जेल का जवाब वोट। इसको लोगों ने वोट दिया ही नहीं। इसका मतलब लोग ये मानते हैं कि ये जेल में ही ठीक है। अब इसको समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें जो है दोबारा नौटंकी चलेगी नहीं, लोग इससे गुस्सा हैं, लोग इससे नाराज़ हैं। तो इसने सोचा कि अब मैं अगर बाहर आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको बेल देती है तो बाहर आकर के अब उस शीश महल में बैठूंगा तो लोग मुझे और भी गालियाँ निकालेंगे कि एक तो ये काम नहीं कर सकता, ऊपर से 6 महीने से जेल में बैठा था और अब बाहर आकर भी ये दिल्ली के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उसमें सज़ा तो होनी है। तो और भी ज़्यादा मक्कारी होगी, और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क होगा। पार्टी के अंदर टूट फूट हो चुकी है, पार्टी के अंदर डिफरेंट जो है खेमे बन चुके हैं और एक दूसरे में लड़ाइयाँ चल रही हैं, सबकी ईगो क्लैशेस हैं, सबके ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस हो रखे हैं। तो इस वजह से इस लड़ाइयों को रोकने के लिए केजरीवाल साहब जो है उन्होंने ये फैसला किया कि इस बार नौटंकी बड़ी करनी पड़ेगी और उन्होंने सोचा कि इस बार मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ सीएम की कुर्सी से। लेकिन मुसीबत ये थी कि कौन बनेगा। अब बनेगा कौन, तो बनाने के लिए इसने मनीष सिसोदिया का कह दिया कि मैं भी नहीं बैठूंगा, मनीष भी नहीं बैठेगा। जबकि ये सुनने में आ रहा है कि मनीष सिसोदिया से इसकी कोई बात नहीं हुई थी और मनीष सिसोदिया के ऊपर कोर्ट ने ऐसी कोई रोक भी नहीं लगा रखी, लेकिन फिर भी इसने मनीष सिसोदिया को वहाँ से हटा लिया क्योंकि इसका खतरा जो है वो हट जाए। इसने आतिशी को बनाया है। अब आतिशी जो है उसके बारे में सुन लीजिए। माँ बाप उसके दोनों नक्सली हैं, उनका एक बहुत ही बुरा इतिहास है माँ बाप का। इसके माँ बाप जो हैं ये टेररिस्टों के लिए मर्सी पिटीशंस लिख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कारगिल में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके बारे में ये गंदी टिप्पणियां कर चुके हैं, उनको गालियां निकाल चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे हर फंक्शन में ये पहुंच जाते हैं जहां पे देश विरोधी हिंदू विरोधी बातें करनी होती हैं। दोनों के दोनों गद्दार हैं, नक्सली हैं, टेररिस्ट हैं और टेररिस्टों के लिए ही ये सारी ज़िंदगी बैटिंग करते आए हैं। और बेटी को भी इन्होंने वैसे ही बनाया। बेटी ने अपने नाम के आगे मार लेना लगा रखा है, मार यानी कि मार्क्सिस्ट, और लेना जो है वो लेनिन से लिया है। दोनों के दोनों वामपंथी टेररिस्ट थे। इन्होंने करोड़ों लोगों की जानें ली हैं। इस तरह की वंशज अपने आप को बता रही है ये, और इसके माँ बाप ने इसको वैसा ही पाला पोसा है। इतनी पढ़ी लिखी बताते हैं लेकिन केजरीवाल के साथ काम करने के लिए लालायित है। उसके चप्पल चाटने के लिए इसने कोई हरकतें मतलब कोई हद नहीं छोड़ी। इसका पति जो है वो आज भी प्रशांत भूषण के लिए काम करता है। सुनने में आता है कि एक बार पहले लड़ाई हो गई थी और ये प्रशांत भूषण के पास चली गई थी, लेकिन जब प्रशांत भूषण को जूते मार के केजरीवाल ने बाहर भगा दिया तो ये वापस आकर के केजरीवाल के चरणों में लेट गई और माफ़िया मांगी, तब जा करके इसकी वापसी हुई। इसका पति आज भी प्रशांत भूषण के लिए काम करता है, लेकिन केजरीवाल को इसकी ज़रूरत थी क्योंकि और कोई चेहरा नहीं था। बाकी जितने थे उनसे या तो केजरीवाल को डर लगता है या फिर उनसे केजरीवाल को ये है कि विश्वास नहीं है कि ये सरकार के लिए एक चेहरा बन सकता है। केजरीवाल को ऐसा ही कोई नौकर चाहिए था जो कि सामने बैठा रहे और पीछे से इसके लिए काम करता रहे, दुनिया भर के कुकर्म करता रहे और एक नंबर का नौटंकीबाज हो जैसा कि ये है। बार बार जा कर के ये आतिशी जो है ये बेफालतू में जा कर के अपनी सरकार के खिलाफ ये जो है बैठ जाती है धरने पे, नाटक करती है, बेइज्जतियाँ करवाती है, गंदी एक्टिंग करती है। 50 रुपये जो ले करके जो लोग गंदी एक्टिंग करते हैं ये उस लेवल की एक्टिंग करती है रोने धोने की। और वामपंथन है तो झूठ बोलना, भगवान के बारे में बकवास करना, धर्म का निरादर करना, ये सब इसके खून के अंदर है। तो इसलिए केजरीवाल ने इसको चूज़ किया है। अब जी बात कर लेते हैं केजरीवाल की सिचुएशन की, उसका फ्यूचर क्या है। केजरीवाल की सिचुएशन ये है कि वो फंस चुका है। फ्यूचर उसका मुझे लगता है पॉलिटिकली तो ऐसा लग रहा है कि कई लोग ऐसे एनालिस्ट बता रहे हैं कि इसका फ्यूचर ख़त्म है क्योंकि अब ये वापसी नहीं कर पाएगा। ये आकर के झूठ बोल रहा है लोगों को कि मैं दोबारा से 6 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा इलेक्शन में जीतने के बाद, क्योंकि इसको आज भी लगता है कि दिल्ली के लोग इसी की तरह घटिया और मक्कार हैं और वो इतना कुछ देखने के बाद भी इसको वोट दे देंगे। इसको लगता है कि ये फिर से लोगों को बेवकूफ़ बना के वापस आ जाएगा, लेकिन ये इसमें भी झूठ बोल रहा है क्योंकि ये वापस नहीं आ सकता, क्योंकि 6 महीने के अंदर ये केस कंप्लीट नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि ये कोई भी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, कोई फाइल पर साइन नहीं कर सकता, तो ये चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। तो ये लोगों को झूठ बोल रहा है। ये जानता है कि बीजेपी जो दिल्ली की बैठी है वो एक नंबर की निकम्मी है और वो इससे लड़ नहीं सकती, ना लड़ना चाहती है। इसलिए उसकी पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि लोग दोबारा से सब इसके पाप भूल जाएं और कोई और ऑप्शन ना होने के वजह से इसको वोट दे करके दोबारा से सरकार में ले आएँ। इसका ये प्लान है। ये मक्कारी में लगा है, झूठ बोलने में लगा है। ये अब सोनिया गांधी की राह पे चल पड़ा है। जैसे सोनिया गांधी टट्टू बिठाती थी मनमोहन सिंह जैसे, वैसे ही इसने एक अपना टट्टू बिठाया है और इसकी पूरी उम्मीदें हैं कि ये टट्टू इसकी बात मानेगी और जैसे जैसे ये करेगा वैसे वैसे वो करेगी। दिल्ली का सर्वनाश करने का पूरा प्लान है केजरीवाल के पास। दिल्ली अगर ये सोच रही थी कि ये अगर हट गया तो उनका कुछ बेहतर हो जाएगा उनके लिए, तो ये भूल जाए, क्योंकि आतिशी ने खुद कहना शुरू कर दिया कि वो एक
कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने तो ये तक कह दिया कि मैं तो यहाँ पे बैठी इसलिए हूँ ताकि मैं केजरीवाल को वापस ला सकूँ। उसने ये नहीं कहा मैं दिल्ली की सेवा के लिए आई हूँ, कि दिल्ली में जो लोग मर रहे हैं, दिल्ली में जो गंद फैला हुआ है, कूड़ा फैला है, बीमारियाँ फैली हुई हैं, जो करप्शन चल रहा है दिल्ली के अंदर, उससे मैं दिल्ली वालों को बचाने के लिए नहीं आई। मैं केजरीवाल को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आई हूँ, ताकि केजरीवाल दोबारा से शीश महल के अंदर बैठ करके अय्याशी करे और मिल के हम सब लूटें दिल्ली को। तो जी ये हालत है दिल्ली की। दिल्ली वाले अपने खुद की जो है अपनी चॉइस पे ध्यान दें, सोचें कि उन्होंने कितना गलत काम किया है इस आदमी को दोबारा जिता करके, और इस बार ये गलती दोबारा ना दोहराएं। तो जी केजरीवाल का फ्यूचर तो बहुत ख़राब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो पॉलिटिकली हार जाएगा, लेकिन ये अपनी खुन्नस निकालने के लिए वही हरकतें करेगा जो कि सोनिया गांधी ने की थी। क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी तो उसने मनमोहन सिंह को बिठा करके इस देश को 2004 से लेकर के 14 तक इतना ज़्यादा लूटा कि आज तक इतिहास में किसी ने डेमोक्रेसी के नाम पे इतना किसी को लूटा ही नहीं। इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि पूरी दुनिया हैरान हो गई कि कौन इतना लूट सकता है। तो केजरीवाल भी अब उसी मोड में आएगा, उसी घृणा से ही अब हिंदुओं को दिल्ली में बैठ के प्रताड़ित करने के मूड में है और लूटने के मूड में है। और अगर दिल्ली वाले इसको नहीं हराते तो याद रखिएगा दिल्ली वाले और उनके बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बिल्कुल भयानक होने वाला है। तो जी इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि केजरीवाल इस समय क्या प्लान कर रहा है, फ्यूचर में क्या चल रहा है, आतिशी के क्या हालात हैं और दिल्ली के क्या हालात हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।